हैदराबाद आई थी, सो मेरा तो जस्ट क्वालिफिकेशन था 10th क्लास का। सो 10th सर्टिफिकेट से बहुत सारे ट्रायल की, सो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 जगह मैं इंटरव्यू दे चुकी थी, बट एक ही रीजन से वो रिजेक्ट हो रहा था हर जगह, एजुकेशन नॉर्मल है। सो बस आप 10th क्लास हो मैडम, आप कहाँ पर भी सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। हर जगह रिजेक्शन आ रहा था, मुझे हर जगह रिजेक्शन आ रहा था। सो और उसके साथ साथ मुझे इंग्लिश भी बात करने नहीं आता था, तो इंग्लिश टॉकिंग भी वीक थी, और उसके साथ साथ एजुकेशन भी नॉर्मल था। ये 2 रीजन के वजह से सो 20 to 30 प्लेसेस में मैं रेज्यूम दिया करती थी, हर बार मुझे नेगेटिव रिजल्ट ही आता था। तो ऐसे करते करते 6 months मैं प्रैक्टिस करती थी जॉब के लिए। सो ट्राई करी, उसके बाद सो रियली मेरे लिए तो बहुत लकी है, लकी में एक छोटा सा जॉब मिल गया। सो आइडिया कॉल सेंटर पर, सो आइडिया कॉल सेंटर पर एक छोटा सा मौका मिला। सो जस्ट मेरी सैलरी थी 2013 में 5000 सैलरी। सो आज के दिन मुझे रियली ये अचीवमेंट लेते पर मुझे वो तो छोटा लग रहा है, बट एक जमाने में 2013 मेरे एज के हिसाब से रियली वो मुझे बहुत बड़ा जॉब दिखा। सो बहुत खुश हो गई मैं, 5000 सैलरी है मेरी, तो चलो अब मैं भी कमा सकती हूँ। सो आइडिया कॉल सेंटर में वेरिफिकेशन कॉल था मेरा काम। सो वो काम करते करते सो उधर मतलब डेली डेली एक्सपेंसिव बढ़ रहे थे हैदराबाद में। सो ये शहर में एक्सपेंसिव बढ़ने के वजह से मैं इमीडिएटली जॉब चेंज करने का डिसीजन ले ली थी। सो डिसीजन ऐसा ली थी कि इससे जस्ट 1-2 हजार ज्यादा भी आ जाए, वो जॉब करने का डिसीजन ले ली थी। सो वैसी फिर इंटरव्यू अटेंड करते रही। तो लकी में एक दिन मेरे लिए एक शॉपिंग मॉल पे एक छोटी सी जॉब थी सेल्स एग्जीक्यूटिव की। सो चलो इसमें एक बार ट्राई कर लेंगे, अगर हो सके तो बेस्ट ग्रोथिंग रहता शायद बोल के। सो कोशिश तो बहुत की। उसके साथ एक रिटेल शॉपिंग मॉल में प्रमोटिंग एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये 2 काम कर रही थी। सो वो 2 काम में भी नॉर्मली था, पहले तो अच्छा था, 7000 सैलरी थी 2014 में। तो सैलरी 7000 बेटर लगी, फिर सेम सिचुएशन। तो दिन जैसा बढ़ते गए एक्सपेंसिव भी वैसे ही बढ़ रहे थे, उसके साथ साथ जो भी सैलरी छोटी छोटी लग रही थी। सो सेटिस्फेक्शन तो नहीं था मेरे लिए जॉब पे। सो 4 साल वैसे ही गुजर गए रिटेल में। सो 2013 to 2016 तक सो नॉर्मल सैलरी थी मेरी 10,000। सो 4 साल तो गुजर जा रहे, लेकिन सैलरी का इंप्रूवमेंट नहीं था। सो कभी कभी बोनस मिलता था फेस्टिवल्स के मूवमेंट में, बस 2-3,000। सो 12 to 13,000 ड्रा करती थी। सो रियली मेरे फैमिली के प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ जा रहे थे, क्योंकि मेरे डैडी थोड़ा ओल्ड एज के थे एंड खेती करते थे, किसान थे। मेरे मम्मा हाउसवाइफ थे। सो ये 2 रीजंस के वजह से फाइनेंशियल क्रशेस थे। और उसके साथ साथ मुझे मेरे डैड का हर बार जो खेती करते हैं लॉस ही आ रहा था, 3 to 4,000 तक, 3 lakhs to 4 lakhs तक। सो मेरा तो खर्चा हो गया था पापा का। सो उधर इंटरेस्ट बढ़ रहा है खर्चे पे, और इधर से पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि घर पे लड़का नहीं है। सो हम दोनों लड़कियां ही थे मेरे पापा को। सो ये ये रीजन से मेरे पापा ने हर वक्त दुख होते थे, समटाइम्स रोते भी थे, मुझे एक लड़का रहना था बल्कि। सो मुझे हर बार दर्द होता था कि क्यों मेरे पापा मुझे कम नजर से देखते हैं, क्यों हम लोग को फ्रीडम नहीं देते, हमारे पर भरोसा क्यों नहीं करते, हर बार लड़का लड़का बोलते रहते हैं हर दिन, क्यों इतना फील करते हैं। चलो ठीक है, लड़का का प्लेस मैं ले ली महागुरु जी, क्योंकि मेरा मतलब मैं फर्स्ट लड़की थी घर पे। सो मैं फर्स्ट लड़की थी, इसी वजह से मेरा पापा का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ली, वो 4 years जॉब में। सो जॉब करके वही सैलरी से मेरे पापा का जो भी खर्चा था 3 to 4 lakhs तक, मैं अप्रोक्सीमेटली 50% कंप्लीट करी थी जॉब करते हुए। सो वो इंटरेस्ट बढ़ रहा ही था, मेरे पापा का खर्चा नहीं कंप्लीट हो रहा था। सो सेटिस्फेक्शन तो नहीं था जहाँ पर, लेकिन मेरे लिए वो मजबूरी थी, करना जरूरी थी। सो वैसी मैं ट्रायल कर रही थी रियली। वैसा करते करते हुए सो जॉब पे भी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, बेस्ट परफॉर्मर ही रहती थी ऑलवेज। सो बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव बहुत बार मिला। सो जॉब पे 4 years में अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 times ऑलरेडी बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव अवार्ड तो मिला है, लेकिन कभी सैलरी तो बढ़ता नहीं था। बस सभी स्टाफ के सामने क्लैप्स मारते थे बॉस आके, ग्रेट बेटा ग्रेट। उसके सिवा सैलरी तो कभी बात ही नहीं निकालते थे इम्प्रूवमेंट करने के लिए।
सो नॉर्मली लाइफ था। सो दुखी होती थी समटाइम्स, इतना तो बड़ा नाम है सेल्स में लेकिन सैलरी तो बहुत छोटी है। सो वही टाइम पे रियली आज के दिन मैं इतनी लक हूँ, क्योंकि 2016 ईयर में जो सेफ शॉप ग्रेट आज के दिन वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी का अपॉर्चुनिटी मिला 2016 जुलाई में। रियली वो मेरा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी था, थैंक्स टू सेफ शॉप। सेफ शॉप किस दिन मेरे जिंदगी में आया, उस दिन से स्टार्टिंग डेज में तो नॉर्मली दिखता था। क्योंकि मुझे वर्क समझ में नहीं आया, वो मोमेंट में मैं थोड़ा मैं कर सकती हूँ क्या। क्योंकि मेरा एजुकेशन तो 10th क्लास ही था, वहां तो नंबर ऑफ 30 to 40 इंटरव्यूज रिजेक्ट हुए थे मेरे लिए। वहां पर ही मेरा नॉर्मल लाइफ था। एक जॉब पे 5 to 10,000 से ज्यादा मैं नहीं कमा पाई। सेफ शॉप में क्या होता है, ये तो थोड़ा बहुत भरोसा नहीं था 16 पे, बट फिर भी ज्वाइन कर ली। चलो अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि एक डिसीजन ले ली थी। और उसके साथ साथ मैं बिजनेस करते करते हुए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आया बिजनेस के बारे में। कंटिन्यू वेन्यू अटेंड करते गई, ट्रेनिंग्स अटेंड करते गई, और मेरे जो अपलाइंस है मुझे जो लॉग इन करवाए उनसे कम्युनिकेशन रहते गई। महागुरु जी लोग ने डेली बोलते थे कि ऐसा चेंज करो, ऐसा चेंज करो। फर्स्ट बोले ड्रेसिंग के बारे में एंड थोड़ा बहुत स्किल्स सिखाए। मेरे लिए सेफ शॉप थोड़ा फर्स्ट स्किल्स थोड़ा कॉमन स्किल था सेफ शॉप में। और मेरे जॉब में एक कॉमन स्किल क्या है, कस्टमर को मोटिवेट करना है, उनको समझाना है। वो रिटेल में काम करने के वजह से अपोजिट बंदे से बात करने का तरीका ऑलरेडी मुझे प्रैक्टिस तो था, लेकिन सेफ शॉप की जो स्लाइड्स रहते हैं इंग्लिश में, उसी के लिए मैं थोड़ा परेशान रहती थी, क्योंकि हर बार 10th क्लास ही मुझे याद आता था। मेरा तो क्वालिफिकेशन बहुत कम है, मेरे जो मेंटर्स है पूरे वेल एजुकेटेड थे। इनके बराबर मैं अचीवमेंट ले सकती हूँ या नहीं, हर बार एक क्वेश्चन मार्क रहता था। बट वो मैं सेफ शॉप में कैसा, मतलब हर ट्रेनिंग पे, हर वेन्यू पे, वीक ऑफ लेकर यहाँ पर जॉब करते हुए पार्ट टाइम वीक ऑफ लेकर कंटिन्यूसली 3 months पार्ट टाइम करी थी सेफ शॉप में। हर इवेंट अटेंड करते करते मुझे ऑलरेडी आदत हो गई कि कैसा बात करना है, कैसा ड्रेसिंग चेंज करना है, और कैसा टीम बनाना है। डेली डेली धीरे धीरे समझ में आया। एक कोच को सेलेक्ट कर ली मैंने। ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एक कोच को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ जो भी मेरे अपलाइन से 2-3 मेंबर से कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन रहते गई। हर वक्त मैं पूछती थी महागुरु जी कुछ करेक्शन करना है क्या मेरे में, कुछ चेंजेस करना है क्या। मेरा तो नॉर्मल एजुकेशन है, थोड़ा सा समझाइए। मैं 1 से 2 बार मेरे मेंटर्स को पूछा करती थी। क्योंकि इसका रीजन एक ही था, मैं नॉर्मल सिचुएशन से सेफ शॉप में लॉग इन नहीं करी थी, बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन थे मेरे लिए। मेरे डैड जॉब करते हुए, मैं सेफ शॉप करते वक्त मेरे पापा कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन किस दिन मैं जॉब रिजाइन कर दी, रिजाइन करने के बाद मुझे घर से भी टॉर्चर स्टार्ट हुआ था। क्योंकि न्यू मार्केटिंग में आप ज्वाइन करे हो, सैलरी तो आ रही नहीं। स्टार्टिंग में नॉर्मल चेक था मेरा, 1000-2000 छोटे मोटे चेक से बस मेरे खर्चे निकल रहे थे, लेकिन इनकम हाई नहीं था। इसी रीजन से मेरे फैमिली से भी थोड़ा सा अपोजिशन आते गए। वो लोग बोलते कि बिजनेस में एंकरेज नहीं करे स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि मंथली मुझे थोड़ा खर्चा बनने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे पापा के वजह से। और मेरे डैड भी हमेशा जॉब छोड़ दो एंड ये बिजनेस भी छोड़ दो बोलते थे। नॉर्मल दूसरा जॉब देखने के लिए बहुत बार प्रेशर किए, लेकिन फिर भी मैं, मेरे मेंटर्स जो है, स्टार्टिंग ऐसी रहेगा, बाद में धीरे धीरे पिकअप होगा, थोड़ा सा सब्र करना। हर बार सब्र करने की आदत डाल दी है मेंटर्स ने। उसी के बाद मेरा स्लोली टीम पिकअप होते गया। टीम होते पर मुझे रियली एक ग्रेट अचीवमेंट मिला थोड़े दिन के बाद। कंटिन्यूसली वेन्यूज अटेंड कर रही थी, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रही थी। रियली ये मेरा फर्स्ट मेमोरेबल अचीवमेंट है। मेरा फर्स्ट मेमोरेबल अचीवमेंट जनवरी 2017 में मैं सिल्वर बनी थी ये बिजनेस के थ्रू। वो सिल्वर बने तक भी मेरा पार्ट टाइम ही था सेफ शॉप में। वो सिल्वर रिकॉग्निशन ऐसा चेंज करा मेरे माइंडसेट को। बहुत सारे लोग आए थे, एक फंक्शन में मैं रिकॉग्निशन ली बिजनेस में। एक फंक्शन में मुझे रिकॉग्निशन महागुरु जी लोग करने से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुआ। इतने लोग के सामने मुझे रिकॉग्निशन करे और इतने सारे लोग मुझे कंग्रेचुलेशन बोल रहे, क्लैप्स मार रहे।
सो ये बिजनेस में समथिंग है। सो 4 साल जॉब में भी मुझे कभी इतना ग्रेट नहीं मिला। सो वो सिल्वर रिकॉग्निशन रियली डायमंड फंक्शन से कुछ कम नहीं था वो सिचुएशन में मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतने लोग के सामने मैं रिकॉग्निशन लेके सो थोड़ा सा स्पीच देने का मौका मिला था मुझे। सो एक 5 to 10 मिनट्स। सो रियली उसी दिन डिसीजन ले ली, चलो जो भी हो जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, सेफ शॉप को कंटिन्यू करने का डिसीजन ली थी मैं वो सिल्वर रिकॉग्निशन से। सो उसके साथ साथ मेरे मेंटर्स ने बोल रहे थे सो सिल्वर तो बन गया ऑलरेडी, आप 50 टीम तो लीड कर रहे हैं। सो यही सिचुएशन में आपको एक लैपटॉप की जरूरत है। सो आपको एजुकेशन तो कम है, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। सो लैपटॉप ऑपरेटिंग एंड जो भी है स्लाइड्स वाइज हर चीज हम सिखा देंगे, आप एक लैपटॉप ले लेना। सो इमीडिएटली सिल्वर रिकॉग्निशन के नेक्स्ट डे ही मैं जाके एक लैपटॉप परचेज की, HP लैपटॉप 27,000 का। सो लैपटॉप परचेज करी। सो धीरे धीरे लैपटॉप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिला, क्योंकि उससे पहले कभी मैं लैपटॉप देखी नहीं थी, वो सिचुएशन आया भी नहीं था मुझे ऑपरेटिंग करने का, क्योंकि मेरा एजुकेशन भी कम था। जो मैं जॉब करी थी वो जस्ट कस्टमर से बात करने का जॉब था, लेकिन ऑपरेटिंग कुछ वहां पर काम नहीं था, जरूरी नहीं थी, इसलिए मैं लैपटॉप का कभी इस्तेमाल नहीं की थी। सो सिल्वर के बाद मेरे हाथ में एक लैपटॉप भी आया। सो कंटिन्यूसली वर्क करते गई, कंटिन्यू प्लान्स बोलते गई। सो उससे पहले अपलाइन का लैपटॉप से हेल्प लेके प्लान बोलती थी। सो उसके बाद मेरा ओन लैपटॉप आने के बाद सो इतने प्लान्स करते गई, समटाइम्स 10 to 15 प्लान्स भी होते थे मेरे लिए वन डे में। सो वीक ऑफ के दिन 10 प्लान्स 15 प्लान्स भी करती थी। सो ऐसे भी दिन है मेरे लाइफ में 12 से 1 बजे 1 o'clock भी मैं प्रेजेंटेशन दी थी प्रेशर एंड सिल्वर लेवल पे। सो 1 o'clock प्रेजेंटेशन भी क्यों दे रही थी? सो रियली सेफ शॉप में इतना पागलपन आया था सिल्वर रिकॉग्निशन के बाद। सो पता नहीं वो रिकॉग्निशन इतना चेंज करा, यू आर डायमंड। सो ऑलरेडी मैं डायमंड बन गई थी सिल्वर से ही, इसीलिए मैं इतना मेंटली आधी रात को भी प्लान, कोई टाइम दे दिए आधी रात को भी प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार रहती थी। सो वो प्रेजेंटेशन कंटिन्यूसली प्लान फॉलो अप होते थे। सो रियली वो एफर्ट के वजह से एंड मेरे ग्रेट मेंटर्स के वजह से मुझे इतना एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मिला। सो एज बेस्ट परफॉर्मर बन गई सिल्वर लेवल पे। ये मेरा फर्स्ट कॉन्टेस्ट विनिंग था। सो मेरा फर्स्ट ट्रिप सेफ शॉप में गोवा था। सो ये मेरा फर्स्ट कॉन्टेस्ट अचीविंग भी फर्स्ट टाइम की थी, और उसके साथ साथ डायरेक्टली बेस्ट परफॉर्मर भी बनी थी सिल्वर लेवल पे। सो 8 लीडर्स को कॉन्टेस्ट विन करी थी लेफ्ट राइट से। सो 8 लीडर्स मेरे और मैं, सो टोटली 9 मेंबर्स गोवा एंजॉय करने गए। सो बहुत एंजॉय किए गोवा बीच, एंड उसके साथ साथ बेस्ट परफॉर्मर भी अवार्ड मिला, एंड वहां पर बहुत ग्रेट मेंटर्स को मिलने का मौका मिला। सो मैं पहली बार सोमशंकर गुरुजी को और विकास गुरुजी को भी पहली बार वही ट्रिप में देखी थी। जब तक उनके फोटोज देखती थी, नाम से वो मुझे मालूम है, लेकिन कभी मैं फेस टू फेस देखी नहीं थी। तो रियली महागुरुजी लोग के उनके हाथ से मैं मेडल लेने से अचीवमेंट पट्टा ले ली। सो उसी दिन कमिटमेंट ले ली कि चलो। सो उसी दिन महागुरुजी एक बात बताए थे मुझे, विकास गुरुजी, अभी भी याद है, मेरे डायरी में लिख के रखी वो वर्ड को मैं। तो आज तक तो सेफ शॉप में मैं किसी छोटी एज लड़की, जो 21 ईयर्स लड़की को आज तक तो बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड तो दिया नहीं मेरे टीम से, और कभी इतने छोटे लेवल पे अचीवमेंट इतने बड़े कोई किए नहीं। सो आप पहली लड़की हो तो छोटी एज में बेस्ट परफॉर्मर किए, और 100% मुझे भरोसा है आपके एनर्जी से आप 2-3 इयर्स में डायमंड बन सकते हो। सो यही परफॉर्म करो कंटिन्यूसली, सो बोल के मुझे मोटिवेट करे। सो रियली वो मोटिवेशन के वजह से मैं वहां से ही मेंटली फिक्स हो गई कैसा भी डायमंड बनना है 2 इयर्स में। सो डायमंड भी ऐसा बनना है कि बैचलर लेडी डायमंड बनना है, क्योंकि गुरुजी लोग मुझे एक बात बोले थे, सेफ शॉप में बहुत सारे लेडीज है, वुमेन्स है, मैरिड हाउसवाइफ, बहुत सारे लोग डायमंड बने हैं, लेकिन यंगस्टर्स आज तक बैचलर लेडीज तो आज तक कोई डायमंड बना नहीं। सो आपको ये भी एक मौका है एक रिकॉर्ड करने के लिए। सो आपकी तो बहुत छोटी उम्र है, एंड उसके साथ साथ आप बेस्ट परफॉर्मर है, डायमंड बन सकते हो और एक रिकॉर्ड भी कर सकते हो। सो मैं गुरुजी को उसी दिन फैमिली प्रॉब्लम बताया था, ऐसा ऐसा मेरा घर का हाल है बोल के मेरे मेंटर्स को। सो वो लोग एक ही बात बोले, नजिया आज के दिन आप खर्चे से मत डरो, खर्चा तो हर एक को रहता है। सो 1-2 साल आप कैसा भी सिचुएशन आ जाए,
कंटिन्यूसली बिजनेस में रहिए, आप डटे रहिए एंड कंटिन्यू ट्रेनिंग मीटिंग किया करो। आपको जो भी समझ में नहीं आया हमारे साथ पूछ लो, डेफिनेटली 2 साल नहीं 1 ही साल में आपका खर्चा उठ जाएगा एंड 2 साल में आप डायमंड बनकर कैपिंग पे अगर पहुंच जाए, आपके टोटली फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं, नेक्स्ट जनरेशन भी सिक्योरिटी रह सकती है। नेक्स्ट जनरेशन का सिक्योर्ड उस दिन मुझे बताए महागुरु जी लोग, और उसके साथ साथ एक हिम्मत दिए। एक ही बात बोले, यू कैन डू इट। मुझे रियली गुरु जी लोग वो बात बोलते कि बहुत खुश हो गई, क्योंकि इतना भरोसा है मुझ पे। मुझ पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं था सिल्वर लेवल पे। महागुरु जी लोग बोलते कि और ज्यादा भरोसा आ गया सेफ शॉप पे और मेरे वर्क परफॉर्मेंस पे। इमीडिएटली मैं डिसीजन ली सिल्वर बेस्ट परफॉर्मर से। एंड मेरे लाइफ में बेस्ट सक्सेस होने का ट्रेनिंग एक ही था, दिशा ट्रेनिंग। दिशा ट्रेनिंग में एक टैग था, यू कैन डू व्हाट योर ड्रीम। रियली वो लाइन से मैं मोटिवेट हो गई, चलो अपना ड्रीम जो भी है वो पूरा हो सकता है एक दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने से। मेंटर्स भी बोल रहे थे, चलो ठीक है। फैमिली परमिशन बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि दिशा मेरे एरिया में नहीं था, दूसरे स्टेट में था। पापा ने रिजेक्ट करे दिशा ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि घर से बाहर जाने का नहीं, कुछ भी करना है यहाँ पर ही रहकर करो, हैदराबाद में ही करो। मैं मेरे मेंटर्स को इमीडिएटली फोन लगाए, दिशा का वैल्यू मेरे पापा को मेरे मेंटर ने समझाए। उसी के बाद मैं दिशा ट्रेनिंग गई अदर स्टेट। दिशा वहां पर 4 डेज थी। वो 4 डेज में बहुत सारे सीखी, पूरा लाइफ पूरा समझ में आ गया। मेरे पास जो भी नेगेटिविटी थे, जो भी कमियां थे, वो दिशा ट्रेनिंग में टोटली वो कवर कर ली। एंड उसके साथ साथ ग्रेट एनर्जी एंड ग्रेट नॉलेज लेकर दिशा ट्रेनिंग से मैं और मेरे टोटल 50 टीम अटेंड किए थे वो ट्रेनिंग पर। मैं गोल्ड लेवल पर थी जब। मैं और मेरे टोटल 50 टीम रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद मेरे अचीवमेंट्स कंटिन्यूसली बढ़ते गए। मेरे लाइफ में मेरा फर्स्ट फ्लाइट जर्नी था, वही ट्रेनिंग से रिटर्न आ रही थी। चलो महागुरु जी ने एक बात बताए थे मुझे, चेक तो बहुत अच्छा ले रहे हो आप कंटिन्यूसली, चलो फ्लाइट में जाइए आप रिटर्न में। रिटर्न फ्लाइट मैं और मेरे सिस्टर के साथ मैं रिटर्न में फ्लाइट में आई। फर्स्ट टाइम मेरी फ्लाइट जर्नी थी 2017 में। उसी दिन वो फ्लाइट चढ़ते हुए एक बहुत समझ में नहीं आया, पहले फ्लाइट में कैसा रहना है, बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया, बट फिर भी मैं बहुत खुश हो रही थी। फर्स्ट टाइम मेरे खानदान में मैं पहली लड़की थी फ्लाइट चढ़े। जेंट्स तो बहुत सारे लोग चढ़े थे आउट कंट्री में जॉब करने के लिए जो गए उन्होंने, लेकिन फैमिली में कोई नहीं चढ़े थे लेडीज में। मैं फर्स्ट लेडी थी। एंड उसके साथ साथ मैं बहुत सारे सेल्फीज ले ली वहां पर फ्लाइट में। एंड उसके साथ मैं डिसीजन ले ली, चलो एक ही बार कहीं को कंटिन्यूसली बेस्ट चेक निकालेंगे और कंटिन्यूसली फ्लाइट जर्नी करना है मुझे। बहुत अच्छा लगा, जर्नी पसंद आ गई, वो कंटिन्यूसली मेरे जिंदगी में आज तक कंटिन्यू है। एंड 2 व्हीलर ले ली मैं गोल्ड रिकॉग्निशन कंप्लीट होते की। फर्स्ट बाइक था मेरा एक्टिवा 4G, 75,000 रख के ले ली थी। एंड सेकंड बाइक ली थोड़े दिन के बाद 1 साल गैप में। फिर जुपिटर वाला और एक स्कूटी ले ली 95,000 वाला। एंड आज के दिन आईफोन एक्सेस मैक्स ले ली। 2 years बैक ही ले ली। ये मोबाइल भी मेरा अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट था। वर्ल्ड्स नंबर 1 मोबाइल महागुरु जी ने मुझे बताए थे, इमीडिएटली परचेस की। 1,30,000 का था वो मोबाइल ने। मेरे ग्रेट मेंटरशिप के साथ रहने से मेरा चेक्स भी बढ़ते गए। मेरा एक मुझे जो मोटिवेट करा आज के दिन यही चेक था। मैं टोपाज लेवल पे थी। 86,500 ये चेक मेरा था टोपाज लेवल पे हाईएस्ट। ये चेक के वजह से मुझे फिर दोबारा बेस्ट परफॉर्मर भी मिला। एंड वो 86,000 में जो भी मेरा घर का बैलेंस था खर्चा, एक ही चेक में टोटली क्लियर कर दी मैंने। उसके बाद समझ में आया, चलो ठीक है ये तो क्लियर हो गया खर्चा, बट और बेस्ट अचीवमेंट लेना है मुझे। कहाँ पर भी मैं रियली मेरे लाइफ में मैं बिजनेस में आने का रीजन एक ही था, मेरे पापा का खर्चा। आज तक मैं डरती हूँ वो बात से, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक बहुत झेले हैं हम लोग, वो फाइनेंशियल क्रशेस थे। आज के दिन मेरे पास सेविंग अमाउंट इसी वजह से है कि वो वर्ड से मैं बहुत डरती हूँ, खर्चे के वर्ड से वो सुनते ही कि डर हो जाता है। इस वजह से खर्चा आज तक जिंदगी में कभी किया नहीं सेफ शॉप में आने के बाद। कंटिन्यूसली बेस्ट चेक्स ले रही थी।
एक बार ऐसा हो गया, 7 वीक्स में 3.5 चेक ले ली, 3,40,000 चेंज ले ली थी। एक चेक आते कि मेरे मेंटर एक बात बोले, मैडम आप टोपाज लेवल पर इतना अच्छा इनकम ले रहे हो, ऑलरेडी आप बिकमिंग एमराल्ड में है, आपको एक अचीवमेंट की जरूरी है, इमीडिएटली पूरा कर लीजिए 4 व्हीलर। महागुरु जी प्लानिंग दे दिए। देते पर इमीडिएटली मैं सुजुकी बलेनो टॉप मॉडल रेड कलर वाली कार ले ली 10 lakhs की। थैंक यू माय ग्रेट मेंटर्स। मेरा फर्स्ट ड्रीम कार था एंड इतना खुश हो गई। जिस दिन मेरे लाइफ में कार आ गया, मेरे टीम बहुत सारे लोग मोटिवेट हो गए। मेरे लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, फैमिली लोग मैं एमराल्ड लेवल पे रहता, एमराल्ड लेवल तक भी नेगेटिव ही थे मेरे साथ। क्योंकि बहुत घूमते हो, सुबह उठते हो, आधी रात घर को आते हो, कभी भी फोन में बिजी रहते हो, रिलेटिव्स को रेस्पेक्ट नहीं करते, मीन्स कभी रिलेटिव्स के घर जाते नहीं आप, और कभी भी हमारे साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर रहे थे। बोल के हर वक्त मुझे डांटते थे मेरे पेरेंट्स ने। मैं बोली थी कि 1-2 साल टाइम दीजिए मेरे लिए, 1-2 साल में डेफिनेटली मेरा लाइफ चेंज होगा, डेफिनेटली आप खुश हो गए। मेरे पापा को हर बार यही बोलती थी मैं, फिर भी मेरे पापा समझ गए मुझे धीरे धीरे। उसके साथ एमराल्ड लेवल पे जो मैं अचीवमेंट ली थी, मेरा कार ली थी मेरे चेक के वजह से, ये कार आते की ऑल रिलेशन सेट हो गए, मेरे पेरेंट्स सेट हो गए, मेरे फ्रेंड्स सेट हो गए, और टोटल मेरी टीम सेट हो गई। जो लोग मैं पहले बिजनेस प्लान बोले तो नेगेटिव रिप्लाई दिए थे, वो लोग मेरा कार देते कि इमीडिएटली लॉगिन पूछने लगे, वही कॉल करके मेरी लॉगिन ले लीजिए। रियली खुश हो गई। मेरा कार भी आ गया घर के सामने, और मेरा रिजल्ट भी स्पीड बढ़ने लगा। एंड कंटिन्यूसली मी एंड माय टीम बेस्ट परफॉर्मर करते गए। 2016 से लेकर 2020 आज तक मैं अकेली नहीं ले रही थी बेस्ट परफॉर्मर, मेरे टीम से बहुत सारे लीडर्स। मेरे टीम में एक डुप्लीकेशन करे थे मेरे मेंटर्स ने। फ्रेशर से लेके डायमंड तक मेरे टीम से ही बेस्ट परफॉर्मर आते थे हर बार। हर जो ट्रिप होता है इंडिया लेवल पे, इंडिया लेवल के ट्रिप पे हर हमेशा फ्रेशर टू डायमंड तक मेरे ही टीम बेस्ट परफॉर्मर थे। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टोटली मेरे ही डाउनलाइन है बेस्ट परफॉर्मर। मुझे ज्यादा खुशी होती थी कि मैं सिंगल परफॉर्मर नहीं हूँ, मेरी टोटल लेफ्ट राइट परफॉर्मर्स है। एंड मेरे मेंटर्स ने एक डुप्लीकेशन करके रख दी थी, बेस्ट परफॉर्मर बनो, बेस्ट परफॉर्मर बनो। एक बेस्ट परफॉर्मर आदत डालने के वजह से मैं कंटिन्यूसली हर कॉन्टेस्ट विन होते गई। हर अचीवमेंट जो अपलाइन प्लान देते हैं, वो प्लानिंग से इमीडिएटली जो भी बोलते हैं वो इमीडिएटली परचेस कर रहे थे। एंड मेरे टीम भी कंटिन्यूसली रिकॉग्निशन के हिसाब से कंटिन्यूसली चेक भी बढ़ा रहे, और उसके साथ साथ उनके भी अचीवमेंट्स बढ़ते गए, एंड उनका भी चेक साइज बढ़ते गया, एंड उनका भी टोटली माइंडसेट मेरा कैसा पॉजिटिव में आ गया, वो भी वैसे पॉजिटिव हो रहे थे। एंड उनके टीम में भी मेरे डाउनलाइन और डाउनलाइन के नीचे भी टोटली बेस्ट परफॉर्मर्स की आदत डाल दी। एक बेस्ट परफॉर्मर के वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स ले रही थी मैं, इसलिए कंटिन्यूसली बहुत मजा आ रहा था बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए। आज के दिन मैं टोटली सिल्वर से स्टार्ट कर डायमंड तक हर लेवल पे बेस्ट परफॉर्मर की मेरे महागुरु जी लोग के आशीर्वाद से। एंड बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स भी की थी। थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटर्स एंड थैंक्स टू माय ग्रेट डायरेक्टर्स। जब भी फॉरेन कंट्री का आप कभी भी रिलीज होता है कॉन्टेस्ट पेपर, हर हमेशा बहुत खुश हो जाते थे हम लोग। और ज्यादा मजा आता था फॉरेन जाने के लिए। मेरा पहले ट्रिप में स्टार्टिंग इंडिया लेवल पे ट्रिप्स तो बहुत सारे गए थे, फिर भी थोड़ा लग रहा था कि फॉरेन घूम के आए। क्योंकि 10th क्लास बोल के बहुत सारे लोग थोड़ा एजुकेशन कम रहने के वजह से बहुत सारे लोग थोड़ा लाइट ले लेते थे, हम लोग को नॉर्मल नजर से देखते थे। रियली मेरे लाइफ में कंटिन्यू फॉरेन ट्रिप्स जाने का मौका मिला। थैंक्स टू माय ग्रेट डायरेक्टर्स। हर हमेशा आप कॉन्टेस्ट रखते थे, मैं भी बहुत जोश में रहती थी, और मेरे टोटली पूरे डाउनलाइंस पे फुल एक्साइटेड रहते थे कि फॉरेन जाने के लिए। एक कॉन्टेस्ट पेपर के वजह से ये 3 मंथ्स इतना मेहनत करते थे हम लोग, बेस्ट परफॉर्मर के लिए भी करते थे और फॉरेन कंट्री के लिए भी करते थे। हर हमेशा मैं प्लानिंग लेके अपलाइन से हर हमेशा ज्यादा वर्क करती थी टीम से।
तो करते करते बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स घूम गई। सो स्पेन देखी और पेरिस भी गई बिजनेस के वजह से, स्विट्जरलैंड भी विजिट किए एंड रशिया भी गए एंड उसके साथ साथ दुबई। सो ऐसा मतलब फ्लाइट चेंज हो समटाइम्स फ्लाइट चेंजिंग में भी और एक मौका भी मिलता था दूसरे कंट्रीज देखने के लिए। सो ऐसा हर जो भी कॉन्टेस्ट है मेरे सिल्वर 2016 से लेकर 2020 से कौन सा भी फॉरेन ट्रिप मिस नहीं की मैंने। सो हर ट्रिप 2 टाइम्स गई मैं ये बिजनेस के वजह से। सो 2 टाइम्स गई। थैंक यू सेफ शॉप। सो रियली मेरे पास बिफोर सेफ शॉप बस आधार कार्ड ही था, पैन कार्ड का भी मैं उतनी काबिल थी नहीं, लेकिन आज के दिन मेरे पासपोर्ट पे 10 कंट्रीज का स्टैम्प है। सो थैंक यू सो मच। मेरा ड्रीम लेवल था सो डायमंड का। सो मैं किस दिन 2016 में एक कोर ट्रेनिंग में फैसला की थी कि मैं कैसा भी डायमंड बनना है। सो मेरा डायमंड डेट था 2020 का। रियली थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटर्स, आप ही के एफर्ट के वजह से 2019 में ही मेरा डायमंडशिप कंप्लीट हो गया। सो ये मेरा डायमंडशिप की फोटो है। सो रियली उस दिन ऐसा समझ में आ रहा था कि एक रियली मिस इंडिया मिस वर्ल्ड का फीलिंग से ज्यादा फीलिंग आ रहा था मेरे लिए। सो रियली उससे कुछ कम नहीं था वो। सो बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग के सामने रिकॉग्निशन हुआ मेरे को और मेरे फैमिली को एंड मेरे टोटल ग्रेट टीम को भी रिकॉग्निशंस मिले। सो ये मेरा रिकॉग्निशन 2020 जन 21 के दिन हुआ था, लेकिन मेरी टीम 2019 में ही कंप्लीट हुई थी। सो थैंक यू माय ग्रेट मेंटर्स। मैं डायमंड हूँ और मेरे टीम से 3 डायमंड्स है। सो सेकंड वन प्रकाश सर, था लास्ट वन सुरेश सर। ये 2 मेरे टीम से डायमंड्स है ऑलरेडी। सो एक डबल डायमंड लेवल पे है, एक डायमंड लेवल पे है। सो मैं और मेरे 2 डाउनलाइंस एक ही स्टेज पर डायमंड रिकॉग्निशन लिए थे और डायमंड तो दोनों रिकॉग्निशन तो दोनों का कंप्लीट हुआ है। अभी 3 मेंबर्स डायमंड्स के लिए रेडी में है, अभी ए साल हो जाएगा उनका भी। टीम तो कंप्लीट हो गई है, बस रिकॉग्निशन बैलेंस है। सो थैंक यू। एंड मेरी फैमिली है, मैं जो डायमंड फंक्शन के दिन फैमिली फोटो था, सो ये मेरी फैमिली है। सो बहुत खुश हो गए वो लोग, इतना बड़ा फंक्शन में इतना अच्छा अचीवमेंट भी मिला। एंड उसके साथ साथ मेरे पापा आज के दिन ये दुनिया में तो है नहीं, लेकिन बहुत खुश हो गए। सो रिसेंटली मेरे पापा 3 मंथ्स बैक गुजर गए। सो मेरे पापा बहुत खुश हो गए, फुल पॉजिटिव हो गए। सो स्टेज पे ही रोए। सो क्योंकि हर हमेशा वो स्पीच पे भी बोले कि हर हमेशा मैं फील करता था मुझे लड़का नहीं है। तो लड़का क्यों नहीं है, मेरी बेटी मेरा लड़का है बोल के एक मतलब एक हैप्पी टीयर से वो बोलने लगे। मैं बहुत खुश हो गई। मेरे डैड हर हमेशा लड़का नहीं है बोल के रोते थे। चलो आज के दिन इनको ये टेंशन तो दूर हो गई बोल के हम लोग फील करते थे। सो बट थोड़ा सा हेल्थ इश्यू के वजह से रिसेंटली एक्सपायर हुए 3 to 4 months बैक। सो थैंक यू महागुरु जी। मेरे पापा तो दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे पापा मेरा कितना केयर करते थे। सो उससे ज्यादा केयर करने के मेंटरशिप मेरे साथ रहने के वजह से आज भी मुझे महसूस नहीं होता मेरे पापा नहीं है। सो हर हमेशा मेरे मेंटर्स पापा से कितना केयर करते थे उससे ज्यादा केयर कर रहे फिलहाल। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड मेरे टीम में टोटल 18+ कार अचीवर्स है एंड 25 मेंबर्स कार बुक किए हुए हैं। सो कोरोना के वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ। सो एक 2-3 मंथ्स में 25 कार और डिलीवरी होने के हैं। सो टोटली टोपाज एंड अबो जो भी है मेरे टीम से हर बंदे के पास ओन कार है एंड जो भी पर्ल्स है 25 मेंबर्स के पास ऑलरेडी कार बुकिंग करे हुए हैं। सो थैंक यू। ये मेरे टीम से कार अचीवर्स है। थैंक यू सो मच। एंड माय एमराल्ड्स एंड रूबीज से जो भी है ये फर्स्ट लाइन पे है, ये टोटल 5 मेंबर्स रूबीज है मेरे टीम से और नीचे 2 लाइन्स में टोटली एमराल्ड लीडर्स हैं। सो रियली थैंक यू माय एमराल्ड एंड रूबीज। सो इन्हीं के वजह से मैं आज के दिन ए लेवल पे हूँ। मेरे अपलाइंस तो हर हमेशा मेरा सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन मेरी डाउनलाइन भी इतनी केयर करते हैं, मुझे एक सिस्टर के जैसा फील करता है। हर हमेशा जब भी मैं ट्रिप पे जाती हूँ, इवन मेरा लगेज बैग तक मुझे नहीं लेने देते, वो सपोर्ट करते रहते। सो हर हमेशा ऐसा फीलिंग नहीं आया मुझे भाई नहीं है। सो टोटली आज के दिन नियर 30,000 भाई लोग को ऑलरेडी मतलब मेरे ऑलरेडी 30,000 भाई है सेफ शॉप के वजह से।
थैंक्स टू एवरीवन, आपके वजह से एंड आपके हिम्मत के वजह से मैं ये लेवल पे हूँ। थैंक यू। माई सक्सेस की पॉइंट्स है थोड़े सा, मैं आज के दिन इतना टीम कर पाई एक लड़की होने के खातिर, और जस्ट 10th क्लास एजुकेशन लेके इतना 30,000 टीम किस वजह से बना, थोड़े से मैं बोलना चाह रही हूँ मेरा सक्सेस का रीजन क्या है। तो बस मेरे पास मेन मेरा वेपन है कि मेरे ग्रेट मेंटर्स। सो रियली इतने ग्रेट मेंटर्स है मेरे, वर्ल्ड नंबर 1 मेंटरशिप है मेरे लिए। सो क्योंकि हर कैटेगरी के अपलाइन है मेरे लिए एग्जाम्पल के। सो आर्मी बैकग्राउंड से है एंड टीचिंग बैकग्राउंड से है एंड उसके साथ साथ वेल एजुकेटेड भी है। सो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दो भी हर कैटेगरी के अपलाइन रहने के वजह से सो मैं कहां पर भी प्लान बोलने जाऊं सो वो लोग अपोजिट बंदा कौन से कैटेगरी से है सो वो अपलाइन के बारे में ज्यादा मोटिवेट करती थी मैं। तो हर अपलाइन बेस्ट परफॉर्मर है, सो उन्हीं के वजह से एज इट इज मेरे में और मेरे टीम में डुप्लीकेट हुआ कंटिन्यूसली बेस्ट परफॉर्मर, थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटर्स। थैंक यू। मैं बहुत खुश नसीब हूँ आप जैसे मेंटर्स पाने के वजह से, थैंक यू। एंड हर हमेशा मैं अपलाइन कम्युनिकेशन कभी भी गैप नहीं दी, कैसा भी सिचुएशन आए सो कैसा भी मीन्स हर हमेशा सो फ्रेशर से लेकर आज तक मेरे अपलाइन से रेगुलर कम्युनिकेशन में रह रही थी। कभी एक चीज को लेके कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, कभी डिस्टर्ब हो गए तो भी मेरे अपलाइंस आके इमीडिएटली समझाते थे। चलो हर एक के लाइफ में होते रहते हैं, आप थोड़ा सुधर जाइए, टीम है आपके लिए, हर हमेशा याद करते थे। सो रियली लास्ट टाइम मेरे पापा का डेथ हुई तो भी थोड़ा मैं 1 वीक to 15 days सो बहुत डिप्रेशन में चले गई थी। सो वो मेरे मेंटर्स ने मुझे कॉल किए, हर हमेशा मोटिवेट करे, कोई बात नहीं हम हैं आपके साथ। सो थैंक यू महागुरु जी, आप जैसे मेंटरशिप बहुत कम लोग को मिलती है। सो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ सो क्योंकि आप जैसे मेंटरशिप मुझे मिलने के वजह से मैं ये मुकाम पे हूँ। एंड हर हमेशा मैं लर्निंग करती थी। सो कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिए मेरे अपलाइन ने आप नहीं कर सकते हो, आप एक लड़की हो। सो हर हमेशा बोलते थे कि आप लड़कों से कुछ कम नहीं है, तो थोड़ा सा डिसीजन ले लीजिए, ये आप कर सकते हैं। सो जो मेरे लीडर्स है, सीनियर लीडर्स जो मेरी को लाइन में भी डायमंड्स है, सो हर डायमंड से मुझे इक्वल कंपेयर करते थे, उन्हीं से आप कभी कम नहीं, कभी नीचे जाना नहीं, आप में बहुत टैलेंट है, कर सकते हो बोल के हर हमेशा मोटिवेट करते रहे एंड लर्निंग भी करते गई मैं। सो हर एक के लाइफ में नेगेटिव्स आते हैं, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। सो वो नेगेटिव्स के वजह से ही मैं आज के दिन इतनी मजबूत हूँ, इतनी स्ट्रांग हूँ, और हर नेगेटिव से एक लर्निंग तो मिला था मुझे। सो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करने का, सो प्रोफेशनली भी मिला एंड पर्सनली भी मिला। सो यही रीजन, ये लर्निंग के वजह से हर हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और हर हमेशा सिस्टम फॉलोअर थी मैं। सो मेरे मेंटर्स ने एक ही बोले थे, 3 इयर्स जो लोग सिस्टम पे रहते हैं वो लोग डायमंड तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको कंटिन्यूसली ये सिस्टम, ये कंपनी ना एक अपलाइन का नहीं, एक डायरेक्टर का नहीं, अपनी कंपनी है। हर हमेशा ऐसा फील करिए आप ही डायरेक्टर हो कंपनी का। सो एक डायरेक्टर फीलिंग से डिसीजन लो, हर हमेशा सिस्टम फॉलो करो, लर्निंग करते रहो। आप जो भी रिकॉग्निशन विजुअलाइज करते हैं वो रिकॉग्निशन बहुत कम टाइम में आपके पास आएगा। सो ये बात हर बार मुझे मोटिवेट करती थी। सो मैं हर बार सिस्टम में ही रहते गई, आज तक ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि मैं उसको अटेंड नहीं करी। सो मैं और मेरे डाउनलाइंस सब लोग मिलकर करते थे। समटाइम्स डाउनलाइन नहीं भी आए, मैं तो 100% वो कितनी भी लॉन्ग है, अदर स्टेट में है एंड अदर डिस्ट्रिक्ट में भी है, कितना भी लॉन्ग हो, 100% मैं सिस्टम का हर एक्टिविटी अटेंड करती थी। इसी के वजह से जैसा मेरा रिकॉग्निशन बढ़ते गया वैसे मेरे अचीवमेंट्स आने लगे। हर हमेशा टूल्स पे फोकस की मैंने, डाटा फॉर्म्स पे फोकस की एंड बुक्स जो भी अपलाइंस बोलते थे, जो भी अपलाइन गाइड करते थे, ए बुक पढ़ो एंड ए टूल्स में ए पेज देखो, लर्निंग कीजिए। हर हमेशा अपलाइन जो बोलते थे वो ज्यादा करते थे एंड स्पेशली विदाउट टूल मेरे टीम में कभी डीडी नहीं आया आज तक। हर हमेशा कितने भी डीडी से उतने टूल्स मेरे टीम से जाते थे। ये रीजन के वजह से मेरा सिस्टम इतना स्ट्रांग है, मेरे लीडर्स इतने स्ट्रांग है कि
सिस्टम में रहने के वजह से एंड कंटिन्यूसली टूल्स को फॉलो करने के वजह से पूरे टीम स्ट्रांग है और मैं भी स्ट्रांग हूँ। सो एंड हर हमेशा ऑल कॉन्टेस्ट विन करने का एटीट्यूड मुझ में डाले थे मेरे मेंटर्स ने। सो फ्रेशर लेवल से ही हर बार मुझे कॉन्टेस्ट का एक ही मोटिवेशन देते थे। सो इस बार आप फॉरेन ट्रिप गए ना, आपको 100% रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा एंड उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ेगा एंड अचीवमेंट्स भी बढ़ेंगे। सो हर अचीवमेंट का रीजन तो एक ही है, एक कॉन्टेस्ट विन होने के वजह से हर चीज आपको मिलती है, बस कॉन्टेस्ट पे फोकस करो। सो हर हमेशा मेरे अपलाइन बोलते थे 7 टाइम्स कॉन्टेस्ट विन कीजिए, आपको ऐसा भी महसूस नहीं होगा कि आप डायमंड गए हो। सो रियली मैं कंटिन्यूसली कॉन्टेस्ट विन होते गई। मेरा सेफ शॉप में डायमंड बने तक 8 कॉन्टेस्ट थे मेरे। सो 8 कॉन्टेस्ट के टाइम में ही मैं डायमंड कम टाइम में बन गई थी एंड मेरे हर हमेशा कॉन्टेस्ट में। सो कॉन्टेस्ट ऐसा मोटिवेट करते थे कि मैं सम अपलाइंस को नहीं दिखी थी बिजनेस में, ग्रेट मेंटर्स बस फोटो से जानती थी, वो लोग को मिलने का मौका फॉरेन में मिलता था मुझे। क्राउन एम्बेसडर महागुरु जी लोग भी मुझे फॉरेन में मिलते थे, बस एक सेल्फी ले लेके वो बहुत प्रमोटिंग कर करके हम लोग डीडीज निकालते थे। तो कॉन्टेस्ट का फायदा बहुत ज्यादा ली मैं और मेरे टीम। सो आज तक मेरे टीम में 500+ लीडर्स फॉरेन अचीवर्स है। सो 500+ लीडर्स को मैं फॉरेन लेके गई। सो थैंक यू एंड हर हमेशा हर एक्टिविटी जैसा भी सिचुएशन रहे वो एक्टिविटी को मैं अटेंड करती हूँ। सो रिसेंटली मैं एक ऐसा सिचुएशन था, मेरे डैड ने आईसीयू में थे। सो डैड बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था, फैमिली लोग पूरे बोल रहे थे कि आपके डैड आईसीयू में है, आप फिर भी ट्रेनिंग को जाना जरूरी है क्या? सब लोग फैमिली लोग काउंसलिंग है मेरा। सो नहीं, आज तो आप ट्रेनिंग कैंसिल कीजिए। सो मेरे मेंटर तो एक ही बोल रहे थे, सो नजिया सेफ शॉप में आने के वजह से आपको इतना अमाउंट मिला, इतनी इज्जत मिली, इतना रेस्पेक्ट करने लगे सब लोग। सो देखो आईसीयू में डैडी इसके साथ आप रहने से वो क्यों नहीं होंगे, वो डॉक्टर केयर करेंगे। सो उसका जो भी बेस्ट हॉस्पिटल में आप एडमिट कराए हो एंड उसका फीस जो भी है आप सेफ शॉप के वजह से ही बन रहे हो। आज देखो डैड तो 100% क्यूर हो जाते, लेकिन आप अगर ट्रेनिंग को नहीं गए ना, लाइफ टाइम एक रिमार्क तो रहेगा आपके ऊपर। सो क्योंकि सिस्टम फॉलोवर तो हो आप 100%। सो एक रीजन से आप ट्रेनिंग कैंसिल करने से थोड़ा रिमार्क आएगा आपको। सो मेरे मेंटर ने बताया, मुझे डर लग गया, चलो मेरे डाउनलाइन कभी नेगेटिव नहीं होना कि मेरे अपलाइन पर्सनल फैमिली से बहुत बिजी है। सो इमीडिएटली मेरे मेंटर की बात को रेस्पेक्ट करके मैं ट्रेनिंग अटेंड की 1 ईयर बैक। सो अटेंड कर गई, अटेंड तो हो गया, ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गया और मेरे डैड भी क्यूर हो गए थे, बहुत खुश थे। सो रियली ऐसे सिचुएशन तो बहुत सारे आए। सो हर हमेशा सिस्टम एक्टिविटीज को कभी मिस नहीं की। तो इसी रीजन के वजह से आज के दिन इतना अच्छा अचीवमेंट मिला, आप जैसे ग्रेट डायमंड्स के साथ बात करने का मौका मिला एंड हर हमेशा प्लानिंग के साथ वर्क की मैंने। सो कॉन्टेस्ट पेपर रिलीज होते कि मेरे मेंटर्स ने सब लीडर्स को बुला देते। सो बुलाकर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेस्ट प्लानिंग देते हैं। सो एक ही बोलते हैं कि आप मोबाइल नहीं विन करना है, बैंकॉक नहीं विन करना है, जो भी फॉरेन ट्रिप है फाइनल, जो यूरोप भी रखे, यूएसए भी रखे, हर हमेशा उसी पे टारगेट करो। सो बोल के टोटली मैं और मेरे टोटल टीम को प्लानिंग देते थे। सो टोटल मैं और मेरे टीम टोटली प्लानिंग अपलाइन के पास लेके सो डेली टारगेट रख लेते थे हम लोग। ऐसा नहीं कि चलो स्टार्टिंग में अभी बहुत सारा टाइम है ना, लास्ट में ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं था। सो हर हमेशा स्टार्टिंग डे 1 से ही मेरे अपलाइन ने इतना बीवी करना है, सो इतने सेल्स करना है, टारगेट के साथ हमको फोर्स के साथ ही बोलते थे स्टार्टिंग, लेकिन रियली वो फोर्स के वजह से आज के दिन हर चीज मेरे जिंदगी में है। सो डेली टारगेट रखकर काम किए मैं और मेरे डाउनलाइन ने। सो इसी वजह से मैं कंटिन्यू कॉन्टेस्ट अचीवर बनी एंड जो भी लोग मेरे कोलाइन से है मेरे सेम टाइम पे लॉगिन करे, उनके साथ हर हमेशा मैं उनसे भी थोड़ा आगे ही रहने का हर हमेशा एक था मेरे पास, कभी मैं कम नहीं होना है कोलाइन के सामने। सो प्लानिंग से काम करती थी हर हमेशा, इसीलिए कंटिन्यू बेस्ट परफॉर्मर मिलता था। थैंक यू माँ गुरु जी एंड थैंक्स टू एवरीवन। सो रियली
इतने ग्रेट लेजेंड्स के सामने बात करने का मौका मिला। सो रियली थैंक यू। मैं कितने भी बार थैंक यू बोलो बहुत कम है मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी सोची नहीं थी इतने ग्रेट मेंटर्स के सामने बात करने का मौका मिलता है। थैंक्स टू माय ग्रेट डायरेक्टर्स एंड थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइंस एंड ग्रेट मेंटर्स। सो जो भी मैं गलत बात करती हूँ माफ कीजिए मुझे, क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा था कि आप जैसे लेजेंड्स के सामने बात करना। डाउनलाइन के सामने तो बहुत सारे बात आते हैं मुझे, लेकिन अपलाइन के सामने थोड़ा सा टेंशन ज्यादा होती है। थैंक यू महागुरु जी एंड थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटर्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नाजिया। आज हमें बहुत नाज है आप पे और पूरी कंपनी बहुत नाज है। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सेशन। और आज जो आपने बातें बताई, अपने पूरी स्टोरी को हमारे साथ शेयर किया, अपने वैल्यूज़ को शेयर किया, अपने कमिटमेंट को शेयर किया, और आप इस लेवल पे कितने मेहनत से पहुंचे उसको शेयर किया, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए। एक लेडी हैं जिनका नाम है पार्वती, वो भी आपका सेशन सुन रहे थे, तो उनके कमेंट्स में पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा था मैं भी आपकी तरह डायमंड बनूंगी। तो आज हजारों लड़कियों को आपने मोटिवेट किया और प्रेरित किया, और मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी 400-500 लड़कियां इस सेशन में थी, वो सब आपको रोल मॉडल बना के बहुत जल्द अपने डायमंडशिप को अचीव करेंगे। You are, I think, one of our youngest diamonds, and I think for sure our youngest lady diamond. And we are all so proud of you. आपने कहा कि आपके 30,000 भाई बहन हैं इस कंपनी में, और आप पिताजी के जाने का जो अफसोस है उन्होंने सब ने मिल के बांटा आपके साथ। तो यही सेफ शॉप फैमिली की स्ट्रेंथ है कि ये हमारा जो परिवार है ये सब एक साथ मिल के ही आगे बढ़ते हैं। I am so grateful to you for a wonderful session and thank you very much। तो फिर से कहूँगा कि नाजिया पे हम पे बहुत नाज है, और अगले बुधवार को हम मिल रहे हैं ऋषि नित्य प्रज्ञा जी से। एक हिस्टोरिक सेशन होने वाला है हमारा वेबिनार,